हम सब कहां से आए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। तो चलिए आज चलते हैं अपनी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, एक ऐसे समय में जिसे हम पाषाण युग कहते हैं। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों की बात नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। जरा इस बारे में सोचिए, मानव इतिहास का 99% हिस्सा, कितना लंबा समय है ये। शहरों, साम्राज्यों, इंटरनेट, स्मार्टफोन, इन सब से बहुत बहुत पहले हमारे पूर्वजों का वो एक सबसे बड़ा मकसद क्या था? जवाब सिर्फ एक शब्द, लेकिन इस एक शब्द में लाखों साल का संघर्ष छुपा है, जीवित रहना। और यही वो संघर्ष था जिसने पाषाण युग को, द स्टोन एज को डिफाइन किया, और यहीं से हमारी कहानी की नींव पड़ी। तो इस युग को समझने के लिए सबसे पहले इसके स्केल को समझना जरूरी है। मतलब हम 100-200 साल या 1000 साल की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं लाखों सालों की। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत मजेदार पर्सपेक्टिव देती है। सोचिए, अगर धरती की पूरी 4.5 अरब साल की जिंदगी को हम एक 24 घंटे के दिन में फिट कर दें, तो पता है हम इंसान कब आए? दिन के आखिरी कुछ सेकंड्स में। मतलब हम इस ग्रह पर बहुत बहुत नए हैं, लेकिन हमारी छोटी सी कहानी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब ये चार्ट्स दिखाते हैं कि साइंटिस्ट ने इतिहास को कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा है, लेकिन हमें बस एक नंबर पे फोकस करना है, लगभग 70 लाख साल। हमारी कहानी करीब करीब 70 लाख साल पहले शुरू होती है, जब हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज, जिन्हें होमिनिन कहते हैं, वो पहली बार सामने आए। और जाहिर है ये वो वक्त था जब लिखने पढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल उठता है कि अगर कुछ लिखा ही नहीं गया तो हमें इस समय के बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, मतलब लिखित रिकॉर्ड से पहले का समय। हमारे पास कोई किताबें या डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, हमारे पास हैं पत्थर के औजार, पुरानी हड्डियां और वो चीजें जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए। बस यही हमारे सुराग हैं, हमारे क्लूज। तो चलिए अब पाषाण युग के सबसे पहले और सबसे लंबे चैप्टर में चलते हैं। एक ऐसा समय जब सिर्फ जिंदा रह जाना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो आइस एज की चपेट में है, चारों तरफ ठंड है, खतरा है, और एक छोटा सा इंसानी ग्रुप बस खाने और सिर छुपाने की जगह की तलाश में लगातार भटक रहा है। वो हंटर गैदरर्स हैं, यानी शिकारी और संग्राहक, पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड। बस यही जिंदगी थी पूरा पाषाण युग में। तो इतनी मुश्किल, इतनी कठोर दुनिया में हमारे पूर्वजों ने सर्वाइवल का रास्ता निकाला कैसे? उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने हमारी पूरी स्पीशीज का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, और वो पहली टेक्नोलॉजी थी पत्थर के औजार। और ये जो औजारों का एवोल्यूशन था ना, ये कोई रातों रात नहीं हो गया, इसमें लाखों साल लगे। हर जेनरेशन पिछली जेनरेशन के काम पर बस थोड़ा सा सुधार करती थी। एक सिंपल से चॉपर से लेकर तेज और धारदार ब्लेड तक, हर नया औजार सर्वाइवल की इस जंग में एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन बात सिर्फ औजारों तक ही सीमित नहीं थी। हमारे पूर्वज सिर्फ टूल मेकर नहीं, बल्कि आर्टिस्ट भी थे। और इसका सबसे शानदार सबूत मिलता है भारत में भीमबेटका की गुफाओं में। सोचिए, यहां की चट्टानों पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हैं। ये पेंटिंग्स हमें हमारे पूर्वजों की जिंदगी, उनके शिकार और उनकी इमेजिनेशन की एक कमाल की झलक देती हैं। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, सब कुछ बदल गया। लगभग 10,000 BC के आसपास आइस एज खत्म हो गया, बर्फ पिघलने लगी और दुनिया गर्म होने लगी। अब इंसानों को एक बिल्कुल नई दुनिया में अडैप्ट करना था। और इस क्लाइमेट चेंज का असर बहुत जबरदस्त था। जो विशाल मैमथ जैसे बड़े बड़े जानवर थे, वो गायब होने लगे। उनकी जगह ले ली छोटे और तेज रफ्तार जानवरों ने। अब जाहिर सी बात है, इन नए जानवरों का शिकार करने के लिए नए और बेहतर औजारों की जरूरत थी। और इसका जवाब था माइक्रोलिथ। ये क्या थे? ये छोटे छोटे रेजर की तरह तेज पत्थर के टुकड़े थे। अकेले तो ये शायद ज्यादा काम के नहीं थे, लेकिन जब इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल पर लगाकर भाले या तीर बनाए जाते थे, तो ये बेहद खतरनाक हथियार बन जाते थे। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक बेहतर टूल बनाना। और इसी दौर में एक और बहुत बड़ी चीज हो रही थी। इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। भारत में बागोर और आदमगढ़ जैसी जगहों पर जो सबूत मिले हैं, वो बताते हैं कि हमारा सबसे पहला एनिमल कंपेनियन कुत्ता था। ये इंसानों और जानवरों के बीच एक बिल्कुल नए रिश्ते की शुरुआत थी।
और अब हम आते हैं कहानी के उस पॉइंट पर जिसने इंसानियत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी मानव इतिहास की पहली और शायद सबसे बड़ी क्रांति, खेती का आविष्कार। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। सोचिए, पहली बार इंसान सिर्फ खाना ढूंढ नहीं रहे थे बल्कि उसे पैदा कर रहे थे। फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। इसका सीधा मतलब था नोमैडिक लाइफ का अंत और परमानेंट सेटलमेंट्स की शुरुआत। अब इंसानों का अपनी फूड सप्लाई पर कंट्रोल था और इस एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। और खेती अपने साथ आविष्कारों की एक पूरी नई टूल किट लेकर आई। मेहरगढ़ जैसी जगहों पर गेहूं और जौ के सबूत मिले तो लहुरा देवा में चावल की खेती के। जमीन साफ करने के लिए अब पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बनने लगे और जो एक्स्ट्रा अनाज था उसे स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी आ गई। हर एक इन्वेंशन दूसरे से जुड़ा हुआ था और ये सब मिलकर इंसानियत को आगे बढ़ा रहे थे। अब देखिए, पाषाण युग का अंत कोई अचानक से नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि एक दिन स्टोन एज था और अगले दिन खत्म। नहीं, एक ट्रांजिशन पीरियड था, एक पुल जो हमें इंसानी कहानी के अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है। इस युग को कहते हैं ताम्रपाषाण काल या कैल्कोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज। नाम से ही साफ है, ये वो दौर था जब पत्थर के औजार तो चल ही रहे थे, लेकिन साथ ही इंसानों ने एक नई जादुई चीज खोज ली थी, पहली धातु, तांबा। और यहीं से मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की शुरुआत हुई। इस दौर की पहचान थी गांव में रहने वाले फार्मिंग कम्युनिटीज, जैसे महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर और राजस्थान में आहार कल्चर। ये लोग किसान तो थे ही, लेकिन साथ ही कमाल के कारीगर भी थे। इन्होंने तांबे को पिघलाकर औजार और गहने बनाने में महारत हासिल कर ली थी और ये लोग काले और लाल रंग के बहुत ही खास मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो आखिर में ये पाषाण युग था क्या? ये सिर्फ पत्थर के औजारों का दौर नहीं था, ये इंसान की इंजीनियरिटी और हिम्मत की कहानी थी। ये वो सफर था जहां इंसान ने सिर्फ कुदरत के रहम और करम पर जीना छोड़ा और अपनी किस्मत को खुद आकार देना शुरू किया। पाषाण युग के बाद आया ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज। हर युग की पहचान एक मटेरियल से हुई और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर आज के हमारे इस दौर को कोई नाम देना हो तो वो क्या होगा? सिलिकॉन एज, प्लास्टिक एज या कुछ और? कौन सा नया मटेरियल हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को डिफाइन करेगा?